हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। जैसे कि अगर आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें भी आपको समझाया हुआ है कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हमें एक चैनल देखने को मिला। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे एक चैनल देखने को मिला। निफ्टी 50 में भी हमें एक चैनल देखने को मिला। निफ्टी 50 में इस चैनल का डिस्कशन पहले से ही किया गया था। आई अभी मैं आपको इसे थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रॉपर आपको बताया क्या गया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इसका ब्रेकआउट देता है तो हमें इस स्विंग से भी ऊपर जाना है, तभी आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। उससे पहले आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते। यहां पे क्या सिनेरियो हुआ, नीचे हमें पहले से ही पता था कि भाई यहां पे आपके लिए सपोर्ट जोन है, ऊपर हमें पता था यहां पे आपके लिए रेजिस्टेंस जोन है। तो मार्केट सपोर्ट जोन के आसपास तक सपोर्ट लेके गया। अगर आप देखेंगे प्रीवियस डे लो के जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब यहां पे भी एक सवाल उठता है, देखो स्कैल्पिंग जरूर कर सकते थे हम, क्योंकि हमें नीचे पता है दो दो सपोर्ट बैठे हुए हैं। एक तो बैठा हुआ है प्रीवियस डे लो और एक ये ट्रेंड लाइन हमारा ये सपोर्ट बैठा हुआ है। तो यहां तक हम स्कैल्पिंग जरूर कर सकते थे। लेकिन बेहतर क्या था, सेलिंग पोजीशन कब बनती, जब मार्केट इन दोनों का ब्रेकडाउन देता, तब हम एक नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते थे या नेगेटिव साइड पोजीशन की उम्मीद कर सकते थे। सिनेरियो क्लियर हुआ। फिर जब मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके गया, हमें पता है हमारे लिए रेजिस्टेंस कहां है। पहला रेजिस्टेंस आपके लिए ये है, ये आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई बन चुका है। फिर से यहां पे एक सवाल उठता है, अब मार्केट यहां पे आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी दे रहा है, ये भी सिनेरियो बन रहा है। पर लेकिन यहां पे दो दो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं ऊपर। एक ये बैठा हुआ है प्रीवियस डे क्लोजिंग का, दूसरा रेजिस्टेंस ये बैठा हुआ है, कौन सा, ट्रेंड लाइन वाला, जो कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है। तो बाइंग का सिनेरियो था ही नहीं जब मार्केट यहां पे, क्योंकि यहां पे केस टू आ जाता है। जो मार्केट ने आपको एक रेंज बना के दी है, यहां पे केस टू आ जाता है, ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट। अगर नजदीकी रेजिस्टेंस नजदीक है तो एंट्री को अवॉइड करो या सिर्फ स्कैल्पिंग करो, बाकी कुछ नहीं करना है। क्योंकि लॉन्ग पोजीशन आपको कब बताई गई है कि पॉजिटिव साइड आपको जब इस स्विंग का हमें ब्रेकआउट मिल जाता। क्योंकि अगर इस स्विंग का हमें ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर रहता, प्लस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाता, प्लस जो ये पिछला स्विंग बना हुआ है एक बेहतरीन सा हमें प्राइस एक्शन भी बन जाता। यानी कि तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती, जो कि मार्केट में दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा कोई सिनेरियो मार्केट में बना ही नहीं, तो इसलिए बाइंग का या पॉजिटिव मोमेंटम का कोई भी सिनेरियो हमें नजर नहीं आ रहा था सिचुएशन तक, सीधे सीधे अगर आप समझेंगे तो। अब दूसरी चीज देखो, अब मार्केट ने यहां पे इस रेजिस्टेंस लाइन की रेस्पेक्ट की है। मार्केट ने, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस रेजिस्टेंस लाइन की रेस्पेक्ट की हुई है और यहां पे भी एक पैटर्न मार्केट ने बनाया हुआ है। मैंने आपको चार पैटर्न समझाए हुए हैं, ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, और ये ट्रेंगल भी आपको समझाए गए, चार पैटर्न समझाए गए। यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है, दो ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ, काइंड ऑफ पैरेलल पैटर्न भी आप इसे कह सकते हैं। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, इसके साथ हमारी कुछ यहाँ पे आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। कहां तक, इतना बड़ा मोमेंटम आपको पकड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपके लिए नजदीकी जो ये बनता मोमेंटम जो पकड़ा जाता, ये ट्रेडिंग डे लो तक पकड़ा जाता। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो आप क्या कर सकते थे, बैंक निफ्टी वाली वीडियो में मैंने समझाया ये वाला लॉजिक, कि अगर आप पहले से ट्रेड में बैठे हुए तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहां पे रख सकते हो और फिर इस मोमेंटम को आगे देख सकते हैं, इस सिनेरियो को आगे देख सकते हैं। क्योंकि मार्केट गिरता ही जाएगा ऐसा कोई केस है ही नहीं फिलहाल, क्योंकि हमारी नीचे एक ये सपोर्ट लाइन भी बैठी हुई है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करता है, तभी कोई सेलिंग साइड सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, सेलिंग साइड पोजीशन बन सकती है। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझो। ये लॉजिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें बताते हैं कि कहां पे हमें ट्रेड को अवॉइड करना है, कहां पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अपने टाइम के लिए हमें कब तक मार्केट में बैठना है, कब हमारा सेटअप बन रहा है, ये सारी चीजें आपको समझाती है। इस वजह से मुझे काफी कमेंट आ रहे हैं कि काफी लोगों के लॉसेस कम हो गए हैं, क्योंकि वो कई बार ऐसे सिचुएशन को अवॉइड कर देते हैं इन लॉजिक के बेस पे। तो इन लॉजिक को ध्यान से समझो, प्रॉपर समझो,
जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी ट्रेड करने में। अब यहाँ पे हमें सिनेरियो, ये एक तो मोमेंटम था हमारा पकड़ने का, किसी ने अगर इस मोमेंटम को भी पकड़ा होगा, एक तो यहाँ पे इंगल्फ किया है, अगर आप इस वाली कैंडल को देखोगे, इस वाली कैंडल के साथ मार्केट ने इंगल्फ किया है, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बनाया है। इस मोमेंटम को भी आप पकड़ सकते थे, इस सिनेरियो को भी आप पकड़ सकते थे ट्रेडिंग डे हाई तक, इस मोमेंटम को, क्योंकि नया ट्रेडिंग डे हाई आपके लिए ये बन चुका है, ये न बन के ये बन चुका है, इस मोमेंटम को भी आप पकड़ सकते थे। ये दो सबसे ज्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही थी। हालांकि अपॉर्चुनिटी यहां पे भी बनी है, यहां पे क्यों बनी है वो भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि मार्केट आज डबल टॉप बनाने की कोशिश की है, डबल बॉटम भी मार्केट ने बनाया है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने पहले ये सिनेरियो कर दिया, यहीं पे अगर आप देखेंगे क्लोजिंग हमारी इसी जोन में हुई है, सेमी जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर मोमेंटम दिखाया, फिर सेमी जोन पे अगर आप देखेंगे मार्केट फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। नीचे आप देखेंगे सेमी जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके गया, फिर क्लोजिंग मार्केट ने वहीं पे दे दी, सेमी जोन पे सपोर्ट लेके गया। अभी मैं इसका भी डिस्कशन करूंगा, कल हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल रह सकता है, उन चीजों का भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल पहले तो मुझे ये बताओ कि लॉजिक आपको प्रॉपर समझ में आया कि नहीं, कुछ हेल्प भी हो रही है कि नहीं लॉजिक से, वो भी आप कमेंट करके बताना कि लॉसेस कम होने लगे हैं कि नहीं, क्योंकि आप ट्रेडिंग को, जो सेटअप हमारा नहीं है उसे अवॉइड करोगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी यहां पे अगर ब्रेकआउट देके चल रहा है, क्योंकि काफी लोग यहीं पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो प्रॉपर लॉजिक को फॉलो करता है, चीजों को फॉलो करता है, उसे दिखाई दे रहा है कि यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है और देखो इसी जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। समझो, एक ऊपर ट्रेंड लाइन भी है। देखो लॉजिक के पीछे प्रॉपर रीजन होते हैं, इन्हें समझने की कोशिश करोगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए ट्रेडिंग थोड़ी इजी हो जाएगी। अब यहां पे कल का सिनेरियो समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पे 21 की क्लोजिंग भी इसी जोन में हुई है, आज भी मार्केट ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यानी कि पहली चीज हमें पता है, एक रेजिस्टेंस जोन हमें पता है। दूसरी चीज, मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट ले रहा है, तो दूसरी चीज भी हमें पता है, एक सपोर्ट जोन हमें पता है। अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है तो हम कोई बड़ी पोजीशन नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर मार्केट सपोर्ट पे बाउंस लेता है तो हमें पता है अगला रेजिस्टेंस जोन क्या है, या मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है तो हमें पता है अगला सपोर्ट कहां है। अगर सेम ही रेंज को मार्केट फॉलो करता है, कोई बड़ी पोजीशन के साथ आप काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इन छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे। पहली चीज आप ये समझिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिनेरियो में जो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस है यही वाला जोन है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है फिर ये स्विंग वाला आपका अगला रेजिस्टेंस है, इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है जो 21 का डे हाई है, ये आपका अगला रेजिस्टेंस है। क्लियर हो गया। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इसका मतलब मार्केट इस जो ये डबल बॉटम बनाने की मार्केट कोशिश कर रहा है, इसका मार्केट ब्रेकडाउन दे चुका है। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट जोन बनेगा, इस वाले जोन में आपको सपोर्ट जोन दिखाई देगा 19,600 के अराउंड। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देता है तो 17 का डे लो आपका अगला सपोर्ट जोन रहने वाला है। क्लियर हो गया। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, उस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे, गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो पे आपका पूरा फोकस रहेगा इस वाले रेजिस्टेंस जोन पे। इस वाले रेजिस्टेंस जोन से कितनी दूर या कितनी नजदीक आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, इस सिचुएशन पे आप फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपको इस जोन पे यानी कि 19,720 के अराउंड आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, ये सिनेरियो अगर मार्केट क्रिएट करता है, या मान के चलो 19,700 टू 19,720 के अराउंड आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, तो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस फिर वही रहेगा, इसका ब्रेकआउट आया सेम ऊपर की तरफ आपको फॉलो करना है। लेकिन अगर बियरिश कैंडल बनी तो आपको यह भी पता है कि आपका सपोर्ट जोन कहां पे है। ठीक है, एक बेहतर पोजीशन का आपको ध्यान ये रखना है, अगर मार्केट में बियरिश कैंडल बनी तो लॉन्ग बड़ी पोजीशन, इस बीच बड़ी पोजीशन लेके नहीं जानी, इन दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में आपको बड़ी पोजीशन लेके नहीं जानी, इसके बाहर ही आप प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन अंदर इसके प्लानिंग बिल्कुल भी मत करना। ये मत सोचने लग जाना अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके बियरिश कैंडल बनाता है नीचे आता है तो भर भर के आप क्वांटिटी उठा लो कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे ही देगा, क्या पता सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए। तो इस सिनेरियो में बेहतर क्या है, अपने सेटअप का इंतजार करो, क्योंकि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो एक तो आपको सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिल रहा है प्लस प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है।
एक बात और बता दूं, जो 15% का ऑफर चल रहा था वो आज रात 12 बजे के बाद खत्म हो जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप इन सभी सेटअप को समझना चाहते हैं तो आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे सिनेरियो समझ में आ गया। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो इस सिनेरियो पे हम कहाँ पे फोकस रखेंगे? अब एक चीज देखना, अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, तो एक ये रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर सकता है। हम सभी जानते हैं सपोर्ट जोन है, अगर मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। इस सिनेरियो को आप समझेंगे तो आपका फोकस रहेगा इस वाले जोन पे, 19,600 कह रहा हूं। इस जोन से कितनी दूर या कितनी नजदीक आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा। अगर मार्केट इसकी गैप डाउन ओपनिंग देके बियरिश कैंडल बनाता है और नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा देता है तो आपके लिए जो सपोर्ट जोन बनेगी, अगला सपोर्ट जोन ये वाला जोन पे है, यानी कि 13 का डे है। इसका मार्केट अगर ब्रेकडाउन देके चलता है, जो 14 का डे लो है, आपके लिए ये अगला सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर हो गया? लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश करता है या ट्रेडिंग डे हाई का आपको ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, उस सिनेरियो पे ये वाला आपका रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। जो अभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करने लगेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो अगला रेजिस्टेंस आपको ये दिखाई देगा। क्लियर हो गई? यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।